बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता। आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। आपको अपना आने वाला कल कैसा बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आने वाली सीरीज़ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के लिए हमने कटप्पा सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसका लेक्चर 3 है आज। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के किए हुए। लास्ट क्वेश्चन पिछली बार जब हम दिल्ली पुलिस का लेक्चर 2 पढ़ रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिया था, तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 60, क्या क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, बात करते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 60, बराबर की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए कहाँ पर है भैया? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या गुजरात में? तो कहाँ पर है बराबर की गुफाएं? जल्दी से आंसर करते रहे आप लोग। तो भैया इसका आंसर है बिहार। बिहार में है बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ चलते हैं। पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए माच जो रंगमंच कला है वो किससे, क्या केरल की है, क्या असम की है, क्या कर्नाटक की है, क्या मध्य प्रदेश की है? तो भैया आंसर देते रहिए लगातार, मेरे लाल लालियों कमेंट करते रहे आप। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है भैया, पारंपरिक जो रंगमंच कला माच है वो किस राज्य से संबंधित है? वो मध्य प्रदेश संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई यानी जोड़ी गई? तो बताइए क्या 1951 में, क्या 1953 में, क्या 1954 में, क्या 1952 में? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो लगातार कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या रहने वाला है? आंसर है 1951। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? ठीक है भैया, यानी दूर दूर लोग बसे हुए हैं, जनसंख्या बहुत विरल है, बहुत दूरी दूरी पर लोग रहते हैं। तो क्या आंसर है? क्या वो चंडीगढ़ आंसर है, क्या लक्षद्वीप है, क्या पुदुचेरी है, या अंडमान निकोबार है? तो आंसर करिए मेरे रसगुल्लो, लगातार आंसर करते रहो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64, निम्न में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया? तो बताइए क्या मेघदूतम को, क्या कामसूत्र को, क्या संगीत रत्नाकर को, या फिर शामदेव को? तो बताइए किस ग्रंथ को श्लोकों का संगीतबद्ध यानी उसमें संगीत का वर्णन है? तो भैया इसका आंसर आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग लगातार कमेंट में आंसर करें। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे अर्जुनों? तो इसका आंसर भैया सामवेद। सामवेद जो है वो गाया जाने वाला वेद कहते हैं इसको भैया। ये संगीत का जनक है, तो इसके जितने भी श्लोक है संगीतबद्ध किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सामवेद। सामवेद में ही मैंने संगीत के 7 स्वर, उन्हीं का वर्णन है, सारे गामा पादानी, इसी में लिखे हुए भैया सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और प्रशासन करने का अधिकार देता है? बताइए भैया। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार, उनका अपना संस्थान बनाने का अधिकार, अपनी संस्कृति को फैलाने का अधिकार। तो भैया क्या आंसर है? क्या अनुच्छेद 27 में है, क्या 28 में है, क्या 30 में है, क्या 29 में है? बताइए भैया इसका आंसर रहने वाला अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में मिलेगा भैया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्न में से किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया? आंसर करते रहिए, लगातार आंसर करें आप लोग। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? क्या 1858 में, क्या 1807 में, क्या 1825 में, क्या 1813 में? तो बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो भैया इसका आंसर रहने वाला है 1813। लेकिन यहाँ पर अभी जो कंपनी का चीन और चाय के साथ, जो चाय का और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था, जो अगले 20 साल तक चला था, लेकिन बाकी सारे व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन का छोड़ा था 1813 के अधिनियम में भैया ये प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, लगातार आंसर करें मेरे लाडलो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्न में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो क्या आंसर रहने वाला है? क्या 2004 में, क्या 2006 में, क्या
सन 2000 में क्या 2002 में। तो अनुच्छेद 21 है क्या? अनुच्छेद 21 में भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, राइट है, फंडामेंटल राइट में है। तो बताइए भैया क्या आंसर है? तो इसका आंसर रहने वाला है 2002 में 86वें संशोधन के तहत 86वां संशोधन था भैया, उसी संशोधन के तहत क्या हुआ था सन 2002 में अनुच्छेद 21 को शामिल किया गया, जिसमें वर्णन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है भैया, निःशुल्क और अनिवार्य। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या आंसर रहने वाला है? लगातार आप कमेंट करते रहें, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहें, आप लोग अपनी तैयारी में बेहतर करते रहें। तो भैया 35 या 42वां या 38वां या 40वां? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है 42वें संशोधन को कहते हैं लघु संविधान। 42वां संशोधन 1900, बताइए भैया 42वां संशोधन 1976। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको लघु संविधान कहते हैं। इसी में जोड़ा गया था स्वतंत्रता, क्या क्या था, पंथ निरपेक्षता, इसी में जोड़ा गया था भैया, याद रखना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है 42वां संशोधन लघु संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार कमेंट करें। जैसे ही आप लोग 200 सब्सक्राइबर करवाएंगे हमारे, हम हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज ले आएंगे। सारा हरियाणा करंट अफेयर हम आपको यहीं करवाने वाले हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो बताइए, क्या पित्रस है, क्या लिपेस है, क्या ट्रिप्सिन है या पाचक है? तो भैया बताइए, लाल लाल आंसर करते रहिए। साइंस का क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन निकलता है भैया। कहाँ से? छोटी आंत से। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम क्या होता है? ट्रिप्सिन ही क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक पर्वतीय स्थल है? बताइए कहाँ पर है? क्या वो बंगाल में है, क्या वो हिमाचल में है, क्या वो उत्तराखंड में है या लद्दाख में है? बताइए, आंसर करते रहे मेरे लाडलो, लगातार आंसर करें। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। तो भैया 70 का आंसर क्या रहने वाला है? बताइए, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। इसका आंसर रहने वाला है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको मैक्लोडगंज नामक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। निम्न में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? तो बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है? चिकनी मिट्टी, रेतीली मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा? बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। और पेपर में प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं। हमने दिल्ली पुलिस की कटप्पा सीरीज चल रही है भैया। अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें और लगातार हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आप सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है भैया? तो इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या मिलेंगे आपको? सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों तक की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसमें छोटे छोटे कण ज़्यादा होते हैं। 72। कुल क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है? 72। गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लगातार आंसर करते रहें। तो क्या आंसर रहने वाला है? क्या वो लद्दाख है, क्या चंडीगढ़ है, क्या जम्मू कश्मीर है या लक्षद्वीप है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सब अच्छे से जानते हैं भैया। तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसका बना है भैया? कोरल रीफ का बना है लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश है। नेक्स्ट। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे? बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे? 7 है, 8 है, 9 है, कितने भैया? तो भैया बताइए। तो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं भैया। नेक्स्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो कौन से नंबर पे आते हैं हम? चौथे नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बताया ना भैया, जनसंख्या के हिसाब से तो हम टॉप पे हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया के 7वें बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भैया वो रूस है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को और बूस्ट दें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी तैयारी हम यहाँ करवाने वाले हैं। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 25वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए समेकमा कुटेशिया, ऑप्शन नंबर बी बोलकन विजकिर या मोगेस लिटघस कोप्त,
और पीटर थॉमसन। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहेगा वोल्कन वेजकिर। तो यही है 75वें सत्र के अध्यक्ष। बड़े टिपिकल से नाम है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि वोल्कन वेजकिर थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जुड़ा हुआ है? बताइए भैया, कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है? क्या वो अनुच्छेद 50 है, क्या 347 है, 343 है, 338 है? तो भैया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? भैया कमेंट करें इसका आंसर जो रहने वाला है। आंसर भैया आप लिखें, नोट डाउन करें। इसका आंसर है अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? बताइए। क्या रेलवे आता है? नहीं, रेलवे तो भैया केंद्र का है। तो बताइए क्या आंसर है? प्रत्यर्पण है, या बाजार और मेले हैं, युद्ध और शांति है? तो भैया राज्य सूची। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर करने वाले हैं भैया? करें आप लोग आंसर। तो इसका आंसर रहने वाला है वो है बाजार और मेले। तो याद रखना भैया, ये राज्य सूची के विषय हैं, बाजार और मेले। तो इसका क्या आंसर है? बाजार और मेले। निम्न में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा को निर्धारित करता है? तो भैया बताइए, सेवा शर्तों को और संख्या को निर्धारित करता है राज्य लोक सेवा आयोग का। स्टेट का, स्टेट बीसीएस की बात कर रहे हैं। तो बताइए क्या है? क्या मुख्यमंत्री करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित? क्या प्रधानमंत्री करते हैं? क्या राज्यपाल करते हैं? क्या राष्ट्रपति करते हैं? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन। भैया धमाकेदार आंसर करें आप, लगातार आंसर करें। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? आंसर है इसका राज्यपाल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया। गोतीबुआ लोक नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से जुड़ा है? बताओ। गोतीबुआ जो लोक डांस है, फोक डांस है, वो कहाँ होता है? क्या वो बिहार का है? क्या वो उड़ीसा का है? क्या वो छत्तीसगढ़ का है? या वो बंगाल का है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर भैया उड़ीसा। गोतीबुआ कहाँ होता है? जो गोतीबुआ नृत्य है वो कहाँ है? तो भैया उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भैया बताओ। समुद्र उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ये प्राधिकरण बना है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MPEDA। ठीक है, तो भैया क्या है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है, तो बड़ा भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1972 में समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लगातार हमारी वीडियो को देखें और इससे नॉलेज गेन करें, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। निम्न में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? बताइए भैया। तो क्या आंसर रहने वाले? क्या वो अलाउद्दीन था? क्या इब्राहिम लोदी था? क्या शेरशाह सूरी था? या मोहम्मद शाह था? मोहम्मद शाह प्रथम। तो बताइए भैया क्या रहने वाला है? 16वीं शताब्दी में रुपया नामक मुद्रा जारी की किसने? तो इसका आंसर रहने वाला है, आप लोग कमेंट में लगातार आंसर करें। क्या आप अलाउद्दीन आंसर कर रहे हैं? क्या आप इब्राहिम लोदी कर रहे हैं? क्या शेरशाह सूरी या मोहम्मद शाह प्रथम? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले रुपया चलाया, चांदी का रुपया। और उसके बाद भैया आज 8 देशों में रुपया चलता है। 8 देशों की मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? बताओ कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन है, मेलाटोनिन है, या ग्लूकागन है, या टेस्टोस्टेरोन है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है, तो भैया वो है प्रोजेस्टेरोन। तो जो पाया जाता है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? तो भैया बताइए, क्या वो नायलॉन है? क्या वो पॉलिएस्टर है? क्या वो रियान है? क्या वो टेफ्लॉन है? कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं भैया? कृत्रिम रेशा फाइबर, तो वो क्या है? रेयान। तो क्या आंसर रहने वाला है 83 का? रेयान। भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत की अस्मिता निधि का संरक्षक कौन होता है? बताइए, क्या वो वित्त मंत्रालय है? क्या वो राष्ट्रपति है? क्या वो नीति आयोग का CEO है? या प्रधानमंत्री है? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो आस्मिक निधि वो निधि है जिससे कभी भी इमरजेंसी में पैसा निकाल लिया जाता है। तो इस वजह जो अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति का। तो आंसर क्या रहने वाला है? तो भैया आंसर है राष्ट्रपति। 84 का बी, राष्ट्रपति। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भैया सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 85 का
तो भैया तो बताइए कब मनाया जाता है? तो क्या आंसर रहने वाला है? क्या 19 सितंबर, क्या 29 सितंबर, 19 अगस्त या 29? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये दिवस आने भी वाला है, कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। क्या आंसर है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखना, किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद के याद में भैया, उनके जन्म उत्सव पे ये मनाया जाता है। तो भैया ये क्वेश्चन थे, 85 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सीरीज में, 3 सीरीज हमारी हो चुकी है। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे हम नए नया कंटेंट लाते रहेंगे और आपका सिलेक्शन को हम सुनिश्चित करेंगे। आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को नई धार दें। और आपके सब्सक्राइब से, शेयर से हम मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए नया नया कंटेंट, नए नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।